नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक महिला की हथेली है। इनका उम्र अभी है 37 साल। ये महिला जते का भी जानना चाहता है अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने प्रगति के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने ज़िंदगी से जुड़ा हर एक बातें जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, सभी चीज़ों के इनको नॉलेज चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनके हथेली का एनालिसिस करते हैं। अभी पहले आइए इनके हथेली के मुख्य रेखाओं के ऊपर विचार करते हैं। उसके बाद ग्रहों के ऊपर विचार करेंगे, 9 ग्रहों का भी विश्लेषण करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये है इनका लाइफ लाइन। इनका लाइफ लाइन यहाँ से आ करके फिर भाग्य रेखा को टाच करके यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इनका जीवन रेखा जो है बहुत स्पष्ट रूप से इस तरफ आया नहीं है, ये एक गैप बना हुआ है। बहुत बारीक से इनका हथेली को अभी देखना पड़ेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका जीवन रेखा जो है इस तरह से तो आया, लेकिन यहाँ हल्का फुल्का यहाँ आकर के यहाँ ऐसे आकर के लास्ट में केतु पर्वत पर यानी फिश सिंबल बन के गया हुआ है। तो एक रेखा जो है ये शायद ये बाद में त्रिभुज बनने वाला है दोस्तों। ये रेखा हालांकि आया नहीं है, लेकिन ये नीचे से ऊपर आ रहा है। अगर इस तरह से अगर त्रिभुज बनेंगे, इनके हथेली के लिए बहुत सही हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे बहुत। फिलहाल इनका आयु जो है 65 तक अभी तक जो दर्शाया हुआ है, बहुत ज़्यादा गहरा इनका लाइफ लाइन नहीं है। इस हिसाब से इनका 65 आप मान के चलिए। अभी आइए दोस्तों इनका मस्तिष्क रेखा के ऊपर विचार करते हैं। यह है इनका मस्तिष्क रेखा जो 2 भागों में स्प्लिट होता जा रहा है, यानी 2 मुखी बन रहा है। इस हिसाब से तो इनका मस्तिष्क रेखा जो है बहुत ही हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। कम से कम जीवन रेखा से तो बहुत बेहतर है इनकी मस्तिष्क रेखा। अभी आइए इनका हृदय रेखा के ऊपर विचार करते हैं। ये हृदय रेखा यहाँ तो बृहस्पति पर्वत तक तो आ गए, साथ में ये स्प्लिट होता जा रहा है, यानी 2 मुखी होता जा रहा है। तो इस हिसाब से इनका जीवन साथी के साथ तो प्रेम विवाह ही बनते हैं, प्रेम विवाह का योग बनते हैं, और ये प्रेम विवाह कर भी चुके हैं। अगर हृदय रेखा जो है 2 भागों में अगर स्प्लिट होते जाएंगे तो इसको यही दर्शाता है दोस्तों कि ये प्रेम विवाह का ही लक्षण होते हैं। तो बहुत हद तक इनका हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, निपुण है। अभी बाद में बात करेंगे इनके भाग्य रेखा के ऊपर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तर्जनी उंगली की पौड़ देख लेते हैं। ये पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया, और ये तीसरा पर जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। साथ में दोस्तों ये उंगली जो है बिल्कुल सीधी है, जो आकाश की ओर ही देख रहा है। बहुत हद तक इनका बृहस्पति जो है बढ़िया है, और पर्वत भी आप देख पा रहे हैं बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा है। इस हिसाब से इनका बृहस्पति जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। बृहस्पति की जो भी गुण होंगी ये बहुत बढ़िया से लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि ये धार्मिक प्रगति को दर्शाता है, बिल्कुल बढ़िया। बहुत ज्ञानवान होते हैं, एक साफ सुथरा ज्ञान भी मिलते हैं इनको। धर्म के ऊपर इनका रुचि बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ते हैं। जो भी बात करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कट बात करेंगे। किसी के साथ अगर रिलेशन में आना चाहेंगे, किसी के साथ अगर लेन देन भी होएगा, वो भी क्लियर कट बिल्कुल ही साफ सुथरा होंगी दोस्तों। सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे उनका कोई परवाह नहीं है। ये जो भी बोलेंगे साफ सुथरा बोलेंगे, एकदम सीधा ही बोलेंगे। इनका बृहस्पति जो है बहुत हद तक इनकी हथेली में अभी तक स्वस्थ है, अभी ये भी रिजल्ट दे ही रहा है। अभी आइए तर्जनी उंगली के ऊपर बात करते हैं। पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया, तीसरा पर जो है बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों इनकी उंगली भी बहुत हद तक अच्छा है, एकदम बिल्कुल सीधी है, आकाश की ओर ही देख रहा है। तो ये शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाता है। इस हिसाब से इनका नेगेटिविटी इसमें कोई काम ही नहीं है। जो भी इनको रिजल्ट मिलेंगे सब पॉजिटिव ही मिलेंगे।
अभी आइए पर्वत की ओर चलते हैं। इनका पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबे हुए हैं, बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक स्पष्ट रूप से हृदय रेखा को टच किया हुआ एक रेखा भी बन रहा है, यानी कि ये जब तक जीवित रहेंगे इनके पास मनी रिलेटेड कोई इशू आने वाला नहीं है। कभी भी इनका जेब खाली नहीं रहेंगे, हमेशा से भरा रहेंगे इनका जेब, ऐसा दिख रहा है इनके हथेली। अभी आइए अनामा क्या उंगली पर पहली नज़र डालते हैं, पहली पर, दूसरा पर और ये तीसरा पर। यह भी बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, शुभ है, क्योंकि दोस्तों इनका उंगली जो है एकदम सीधी है, आकाश की ओर ही देख रहा है। तो इस हिसाब से इनका सूर्य देवता यानी सन माउन साउंड की उंगली जो है, अनामिका उंगली, वो बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं इनमें भी शुभ चिन्ह बना हुआ। देखिए दोस्तों ये मुंह ऐसे किया हुआ है, ऐसा आकर के ऐसा बने हैं। साथ में ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। तो सूर्य पर्वत मच्छी की साइन होना बहुत ही अच्छा है, मच्छी की साइन होना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वस्थ है। जब ये पैदा हुआ था तब भी इनके पास बहुत सारा सुख सुविधा लेकर ही पैदा हुआ है। पुश्तैनी जमीन जायदाद ये सब इनको मिला हुआ है जन्म से पहले ही। हर चीज़ में इनके लिए बहुत तरी करवाता है, हर चीज़ के लिए इनका बहुत सही होता है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज भी बना हुआ है, हृदय रेखा से देख पा रहे हैं आप। यह भी शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाता है। बहुत हद तक इनका हथेली में सूर्य जो है बिल्कुल प्रबल शक्तिमान है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बोल्ड है। आप देख पा रहे हैं, नज़दीक से भी दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, ये साथ में जा कर के ये मच्छी की सी नहीं है दोस्तों। साथ में ये त्रिभुज एक ही हथेली में, एक ही ग्रह में दो दो अच्छा वाला साइन, ये बहुत हद तक शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर आपकी हथेली में भी इस तरह से अगर साइन बने हैं तो आप भी बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत लाकी है आप। अगर इस तरह से अगर आपके हथेली में भी साइन है, बहुत हद तक अच्छा है। और एक इनका बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर भी है दोस्तों, जो अभी हम आपको बोलने वाले हैं। इस तरह का अगर साइन आपके हथेली में बने हैं, और ये जातिका के बारे में भी बोल रहे हैं, जिस क्षेत्र में अगर ये ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट काम होएगा तो उसमें इनको जितना सुर लगा के बात कर सकते हैं उस हद तक ये काम कर सकते हैं। जिस जगह में इनका थोड़ा गर्म निवास यानी गर्मी से पेश आना, तब आवाज़ बढ़ा करके भी ये अपना काम निकल सकते हैं। किसी जगह में कूल माइंड हो करके अगर कोई काम नहीं निकल रहा है तो उसमें थोड़ा झुक कर काम करवाने में भी ये बहुत हद तक माहिर है। जिस जगह में जिस कैरेक्टर को होना चाहिए वहाँ ये अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, और इन्हें कर भी रहा है। तो उस हिसाब से इनका रिजल्ट भी बहुत हद तक सही है। और साथ में सूर्य जब बलवान होते हैं ना दोस्तों, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये अग्निकारक ग्रह है। किसी औरत के शरीर में अगर वो ताकत मिल जाए तो ये किसी से घबराने वाला नहीं होता है, ये दिलेर हो जाता है दोस्तों। 100 औरत की ताकत अकेले में रखने का ये जुनून पैदा हो जाता है। हर चीज़ में इनका बढ़ोतरी मिलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं पर भी, कहीं दिशा पे कुछ भी काम हो, हर काम में इनका नॉलेज बढ़ता है। हर काम में ये नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, अपना सोच को ये आम आदमी के ऊपर रख सकते हैं। 100 में से 90% लोग इनकी सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। ये किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, किसी को भी ये अपना गुलाम बना सकते हैं। इनका लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरा पड़ा है दोस्तों। हर फिल्म में इनके लिए बहुत हद तक सही रहता है। कोई सा भी फील हो,
हर फील्ड में ये नंबर 1 ही बनते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत तेज़ है। अगर इस तरह सा साइन आपके हथेली में भी है दोस्तों, तो इनका साफ सुथरा, यानी इनके बारे में जो भी हमने बोला वही आपके साथ भी अप्लाई होंगे दोस्तों। अभी आइए कनिष्ठा उंगली की ओर चलते हैं। ये पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर जो वो भी बहुत हद तक चाहिए, तीसरा पर जो है बहुत हद तक ये भी अच्छा है। साथ में दोस्तों ये पर्वत में 2 रेखाएं बने हैं, ये देखिए 3 रेखा छोटे छोटे, ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है दोस्तों। बुध भी इनके हथेली में रिजल्ट देने में बाध्य है, बहुत हद तक अच्छा है बुध, यानी मरकरी बहुत शुभ है। अभी आइए, ये पहली मंगल बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। इस हिसाब से इनका मंगल भी बहुत हद तक अच्छा ही दिख रहा है। ये दूसरा मंगल जो है ये भी बहुत हद तक अच्छा ही है। 2 एक रेखाएं बने हुए हैं, फिर भी ये बहुत हद तक अच्छा है, क्योंकि ये रेखा माइंड लाइन तक तो आ गया है लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया है। बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है दोस्तों। साथ में दोस्तों इनका यहाँ पर मंगल रेखा भी बना हुआ है, आप देखिए ये हल्का हल्का सा आ रहा है, तो इस हिसाब से इनके ज़िंदगी के लिए भी बहुत हद तक सही रहेंगे। दोनों अग्निकारक ग्रह जो है ये बहुत हद तक अच्छा है। पहले आ गया ये सूर्य देवता और पहले दूसरा आ गया ये मंगल देवता। ये दोनों ग्रह जो है अग्निकारक है, बहुत हद तक अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक औरत है। अभी आइए दोस्तों संदर पर्वत की ओर चलते हैं। संदर पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबे हुए हैं। ये इनका पति के लिए बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये संदर से जो भी रिलेटेड है वो रिलेटेड इनका रिजल्ट लेने में ये बाध्य है, और ये भोग भी रहा है, बहुत हद तक अच्छा भी है, इसका शुभ माना जाता है। इस तरह से अगर पर्वत किसी के हथेली में है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये बहुत अच्छा है और ये बहुत ही लाजवाब है। अभी आइए दोस्तों शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। इनका शुक्र पर्वत जो है थोड़ा उठा हुआ है, इस हिसाब से इनका शुक्र पर्वत बहुत हद तक तो अच्छा नहीं है। और साथ में दोस्तों ये जो आड़ी रेखाएं आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बहुत हद तक अच्छा नहीं है। ये एक सुख सुविधा में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते, अपने सेक्सुअली लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते, यूरियन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता, पेशाब में दिक्कत परेशानी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत ये चिंतित भी है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, ये रेखाएं मैंने पहले भी बोला, ये जो रेखा यहाँ कटे हुए हैं बहुत हद तक इससे भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा शुभ चिन्ह पड़ा हुआ है मंगल पर्वत पर। अभी हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ऐसे करके ये बना हुआ है, ये भी बहुत हद तक अच्छा ही है। एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये बिल्कुल मंगल की एरिया ही है। हमने पहले भी बोला है अग्निकारक 2 ग्रह होता है, ये पहले ये सूर्य, दूसरा ये मंगल, बहुत हद तक इनका मंगल अच्छा ही है। लेकिन दोस्तों ये दानव गुरु जो शुक्राचार्य होता है ये बहुत हद तक अच्छा नहीं है। कोई तो एक सा रिलेशन तो है जो इनके लिए टेंशन हर टाइम बनते रहते हैं, थोड़ा ये बीमारी को भी दर्शाता है दोस्तों। अभी आइए अंगूठा की पोर पर चल लेते हैं। ये अंगूठा की पहली पर बिल्कुल बढ़िया, दूसरा पर भी बहुत हद तक अच्छा है, ये तीसरे पर भी बहुत हद तक अच्छा ही है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। साथ में दोस्तों ये छोटा सा एक यब भी बना हुआ है, तो इस हिसाब से इनका शुक्र बहुत हद तक तो अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों इनका सोचने का जो क्षमता होता है वो बहुत हद तक अच्छा है। किसी भी आदमी को ये ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके अंगूठे में पहली पर में यबो बना हुआ है, बहुत बड़ा नहीं छोटा ही बना हुआ है, फिर भी इनके लिए अंगूठा जो है बहुत हद तक सही है, और यह यबो चिन्ह जो है आँखों की तरह ही काम करते हैं। अभी आइए दोस्तों इनका राहु क्षेत्र में देख लेते हैं। राहु के क्षेत्र में बहुत हद तक इनका अच्छा नहीं है। ये माइंड लाइन देखिए, आप देख पा रहे हैं, तो ये उठा हुआ है, तो ये इस तरह से अगर लाइन बनेंगे तो ये आड़ी रेखाई जो है काटा हुआ दिखाई दे रहा है। इनका राहु की परिस्थिति जो है बहुत हद तक अच्छा नहीं है। हड्डियों की बीमारी हो सकता है,
बदन जो है दर्द दर्द हो सकता है, कभी कभार थकान महसूस भी होता होंगे दोस्तों। इस तरह से अगर राहु सही नहीं होता है तो इस तरह से रिजल्ट ये देने में सक्षम रहते हैं। केतु की परिस्थिति भी देख लेते हैं। बहुत हद तक तो अच्छा ही है, बहुत हद तक खराब भी नहीं माना जाता। कम से कम ये 50% जो है रिजल्ट देने में बाध्य है, क्योंकि बहुत बड़ा सा एक फिश सिंबल भी बना ही हुआ है दोस्तों। पहले आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। इस तरह से एक मच्छी की सीन भी बना हुआ है, यानी साइन बना हुआ है। बहुत हद तक इसको भी शुभ माना जाता है दोस्तों। केतु की परिस्थिति यानी जो जो इनका गुण होता है वो गुणों में कभी भी कमी या नहीं देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों ये मणिबन में भी बहुत स्पष्ट रूप से 3 रेखाएं देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत हद तक अच्छा ही है। ये देखिए, ये रेखाएं जो है मणिबन में बना हुआ है। बहुत हद तक इनका मणिबन रेखाएं भी बहुत हद तक अच्छा ही है दोस्तों। पहले बात तो ये है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये एक तो अग्निकारक ग्रह है सूर्य, और दूसरा ये मंगल भी अग्निकारक है। इसमें बहुत हद तक इनके हथेली में अच्छा है। अग्निकारक ग्रह बहुत अच्छा होने से भी थोड़ा तकलीफ देता है। माइंड सेट को थोड़ा डिप्लोमेटिक बना देते हैं, गुस्सेल स्वभाव बना देते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव बना देता है। थोड़ा छोटी मोटी बातों में थोड़ा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कभार जो है नुकसान भी देते हैं। साथ में दोस्तों इनका हमने थोड़ा सुझाव दिया है कि ये पर्वत जो है बहुत हद तक तो अच्छा नहीं है। थोड़ा हथेली की नज़र से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ये उभरा हुआ है और आड़ी रेखा भी बहुत हद तक पड़ा है। इनका कलर जो है थोड़ा अलग ही है, थोड़ा नीली जैसे दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से इनका शरीर के प्रति थोड़ा ध्यान रखना अनिवार्य है। बहुत हद तक अगर ध्यानपूर्वक अपने शरीर के लिए केयर लेंगे तो इनके लिए बहुत हद तक अच्छा रहेगा। और थोड़ा योग करें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ये ज़रूर करें, तभी इनके लिए बहुत हद तक सही रहेंगे दोस्तों। तो अभी आइए इनका हम स्ट्रेट लाइन यानी भाग्य रेखा के बारे में बोलते हैं। ये भाग्य रेखा जो है दोस्तों, आप देख पाएंगे सीधी जा रहा है, तो यहाँ जाकर ख़त्म हुआ है। उसका बाद हृदय रेखा से थोड़ा आगे जा कर के ये स्ट्रेट लाइन बने हैं, यानी भाग्य रेखा, यानी धन रेखा, पैसा वाला रेखा, धन का आगमन, किस्मत रेखा बहुत हद तक अच्छा है। जो ये मणिबन से ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों, एकदम जा करके शनि पर्वत के नीचे ये रेखा बने हुए हैं। तो इसके हिसाब से, इनका हथेली के हिसाब से, इनका ज़िंदगी से, इनका ज़िंदगी में पाने वाला हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये मरते दम तक कोई इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया फेट लाइन है, यानी किस्मत रेखा बहुत हद तक अच्छा है। भाग्य रेखा बोलते हैं हस्त रेखा में, शास्त्रों में बार बार बोला गया है। अगर इस तरह सा शुभ चिन्ह यानी भाग्य रेखा अगर किसी के हथेली में है तो मनी के रिलेटेड कोई भी इशू होने वाला नहीं है। कभी भी मनी का क्षेत्र में कभी भी तंगी नहीं रहेंगी, हर टाइम जेब भरा पड़े रहेंगे। अभी इसके बारे में शुभ चिन्ह के बारे में भी बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक रेखा ऐसा आ कर के इसमें एक मनी, बड़ा सा मनी टेंगल बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, एक रेखा ऐसे गया है, 2 रेखा ऐसे गया है, एक बहुत बड़ा मनी टेंगल बना है। इस हिसाब से इनके हथेली में धन भी रुकना बहुत हद तक सही है, शुभ माना गया है। जो भी ये पैसा रुपए इकट्ठा करेंगे वो पैसा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ में भी एक शुभ चिन्ह बना हुआ है। देखिए, ये आड़ी रेखा तो बन रहा है, लेकिन फिर भी इनके लिए बहुत हद तक अच्छा है दोस्तों। ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच, जहाँ आमतौर में हर किसी के पास बहुत सारे लोगों में पाया जाता है क्रॉस का चिन्ह, उसी जगह में यानी शनि पर्वत के ही नीचे बिल्कुल हथेली के मध्य भाग में ये इस तरह से अगर
चतुर्भुज पड़े होंगे तो इनके लिए और बहुत हद तक सही रहता है। रिजल्ट लेने में सही रहते हैं, अपने डिजाइन के लिए अच्छा होते हैं। बहुत हद तक इनका हथेली जो है सही है, रेक्टेंगल के जैसे बन रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, बहुत हद तक अच्छा है। ये महिला जो है बहुत प्रगति करेंगी। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक जीवन रेखा तो यहाँ हल्की तो हो गया रहे, लेकिन ये मंगल रेखा यहाँ तक यहाँ आया हुआ है। तो इस हिसाब से इनका मंगल जो है, अगर अपना ज़िंदगी में कोई परेशानी भी आएगा तो ये मंगल रेखा ही उसको काटेगा, यानी निवारण करेंगे। इनके असल ज़िंदगी में वो प्रभाव पड़ने नहीं देंगे। ओवरऑल इनके हथेली में 85% तक रिजल्ट देने में बाध्य है। जितना तक हमने विश्लेषण किया, हर ग्रह जो है अपने अपने पोजीशन में काम कर रहा है। 2 अग्निकारक रेखा यानी 2 अग्निकारक ग्रह सूर्य और मंगल इनके हथेली में बहुत बाध्य है। तो रेमेडी की तरफ से मैं थोड़ा बोला हुआ हूँ कि चिड़चिड़ा स्वभाव जो है थोड़ा छोड़े, जल्दी गुस्सा ना करें। ये अगर कंट्रोल में रहेंगे तो इनके लिए शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी। दोस्तों इस तरह सा रेखाएं अगर आपके हथेली में भी बड़े हैं, अगर इस तरह सा ग्रहों की पर्वत अगर इस तरह सा आपके हथेली में भी है, तो सीधा सा मतलब यही है जो इस जातिका के बारे में हमने बोला है। अगर आप भी अपने हथेली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। तो अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।